नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप लोग भी लगातार पूछ रहे थे कि गुजरात में क्या चल रहा है। मैं इस मुद्दे पर अब तक बात नहीं कर पाया था, लेकिन अब करता हूं। क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि आप पूछेंगे सर्वे, तो मैं नहीं जानता। और कुछ सर्वे ऐसे भी होते हैं जो कि 2-4 सर्वे उठाए जाते हैं, उसके एवरेज निकालकर परोस दिए जाते हैं। ये एक बड़ी एजेंसी का काम है, जो कि हम लोग आप जानते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? अगर 2-4 सर्वे उठाए, उसका एवरेज निकाले, आपके सामने रख दे, तो ये होता है खुद से झूठ बोलना। क्योंकि किसी से भी आपको झूठ बोलने के लिए पहले तैयारी करनी पड़ती है। तो तैयारी करनी पड़ती है तो पहले खुद से झूठ बोलना पड़ेगा। तो मेरे से ये नहीं होता कि खुद से झूठ बोलो या फिर दूसरे से झूठ बोलो। तो चलिए, जो फर्स्ट फेज का वोटिंग परसेंटेज रहा उसके ऊपर बात करते हैं। 2017 में 66% का राउंड था, इस बार 60% रह गया। और इस पहले फेज में 89 सीटों पर चुनाव हुए। अब चुनाव हुए तो एक चीज देखा गया, जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो कि असल में तो है नहीं लेकिन माना जाता है, उसकी लंबी भीड़ रही और हिंदुओं के बीच उदासीनता देखी गई। अब ऐसा क्यों? ये तो सवाल है। अब जब ऐसे परिस्थिति बनते हैं तो जो भी सरकारी पत्रकार हों, सरकारी चैनल हों, चिंता व्यक्त करने लगता है। आईटी से लिए भी चिंता व्यक्त करने लगता है, हिंदुओं को गाली देने लगता है। ऐसा क्यों? जो उधर से मतदान होता है उसके ऊपर सवाल भी उठाते हैं कि वहां षड्यंत्र के तहत वोटिंग हो रहा है। मतलब बाहर से बुलाए भी जा रहे हैं, लंबी कतार लग रही है, वोट कर रहे हैं, लेकिन हिंदू वोट देने नहीं जाएगा, सिर्फ सरकार को कोसेगा। तो हिंदू क्यों नहीं वोट देने जा रहा? जब आप 2012 की बात करेंगे तो 72% मतदान रहा, 66 हुआ, अब 60 पर अटक गया। ऐसा क्यों हो रहा है? अब आपको पता है, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति बेहतर पाई गई है। कोई ऐसा रिपोर्ट निकलवाया जाएगा जिसमें यह बताया जाए कि बहुसंख्यकों की क्या हालात है। जब उनकी योजनाओं को लेकर याचिका डलती है तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बोलती है, चूंकि हिंदू बहुसंख्यक है इसलिए उसको दबंग माना जाए। तो जो कम्युनिटी दबंग होगी उसकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होंगे, जिंदा जलाई जाएंगे, उनका पलायन होगा, लव-जिहाद होगा। ऐसा तो नहीं होगा, किसी भी दबंग के साथ ऐसा नहीं होता है। लेकिन केंद्र सरकार ये बात मानती है। और बात है जब हिंदुओं की, तो उसके लिए काम कौन से करती है? काम एक भी कोई नहीं गिना सकता। अगर गिना सकता है तो शनिवार को रात को 8 बजे मिले, ओपन लिंक होता है, वो चाहे तो बीजेपी को डिफेंड कर सकता है। दूसरी तरफ जो लंबी भीड़ लग रही है, ये तो तय है कि वो बीजेपी के लिए नहीं लग रही है। लेकिन बीजेपी से जुड़े हुए दिनी बता रहे हैं कि अल्पसंख्यकों में एक बड़ी समुदाय जो कि मुस्लिमों की है, वो पूर्ण रूप से भाजपा को समर्थन कर रहा है और इस बार भाजपा 140 सीट जीतने जा रही है। ये बोला है यासिर जिलानी ने। अब जो ये यासिर जिलानी बता रहा है कि 140 सीट जीत रही है अल्पसंख्यकों की मदद से, एक चीज आप ध्यान दीजिए, पहले तो ये होता रहा कि भाजपा चुनाव जीतती थी तो हिंदुओं को श्रेय मिलता था, लेकिन अब चुनाव जीतने में भी इन्होंने श्रेय देना बंद कर दिया। जैसे कि आजमगढ़ का उठाकर देख लीजिए, वहां 86% के करीब हिंदू हैं, लेकिन वहां जीतने के बाद इन्होंने पसमानदा राग अलापना शुरू कर दिया। ऐसा ही हर चुनाव में हो रहा है, क्योंकि इन्हें तृप्तिकरण करना है। अब तृप्तिकरण के लिए सारे काम उनके लिए हो रहे हैं। तो सुदर्शन न्यूज है, वो चिंता जाहिर कर रहा है कि अल्पसंख्यकों की भारी भीड़ लग रही है और जो हिंदू है वो सुस्त है। हिंदू क्यों ना सुस्त रहा है? हिंदू को क्या मिला? मेरा गांव मेरा देश का वो गाना आपने सुना होगा, सोना ले जा रहे, चांदी ले जा रहे, पैसा ले जा रहे,
दिल कैसे दे दूं ये योगी, बड़ी बदनामी होगी। वही तो भाजपा के साथ हो रहा है। ये लोग कर क्या रहे? जुमले तराश रहे, फोटो दे रहे। तो ये बोल रहा है कि जुमले ले जा रहे, फोटो ले जा रहे, तुम्हारे लिए काम कैसे कर दूं ये हिंदू, ये बड़ी बदनामी होगी। तो इस तरह की परिस्थिति है। अब चलिए हिंदू हित में कोई काम ना हो रहा हो तो भी समझ आता, जो भी काम हो रहा है वो हिंदुओं के विरुद्ध हो रहा है। लेकिन एक हिंदू में प्रजाति बन गई है जो है अब्बासी, जो कि आपको पता है कि अभी हिंदुओं का अब्बासीकरण लगातार हो रहा है, काफी तेजी से हो रहा है। अब G20 का लोगो शंकराचार्य मंदिर पर जम्मू कश्मीर में लगाया गया। मंदिर कोई सरकारी संपत्ति नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा हर घर तिरंगा के दौरान मंदिरों पे जो भगवा ध्वज था वो हटाकर तिरंगा लगाया गया। जब तिरंगा लगाया जाना है तो हर जगह लगाया जाना चाहिए, लेकिन मंदिरों पर ही क्यों? चुनाव से पहले आप बोलते हैं कि हम भगवा को सब्सक्राइब नहीं करते, जेपी नड्डा का बयान है। उसके बाद प्रधानमंत्री की रैली होती है, वो भगवा गाड़ी में होती है, अचानक से एम्बुलेंस आ जाती। अब बताइए, अब क्या लोग ये नहीं समझ रहे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी बड़ी होती है? जहां भी प्रधानमंत्री को जाना होता है उससे पहले रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो एसपीजी की सुरक्षा घेरे में है। वहां अचानक से एम्बुलेंस आ जाती, उसको रास्ता दे दिया जाता। हिमाचल प्रदेश चुनाव प्रचार के दौरान भी हो चुका है। तो क्या ये लोग नहीं सोच रहे कि ये नौटंकी चल रहा है? प्रधानमंत्री की रैली हो, वहां कोई एंट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सब सुरक्षा के लिहाज से करना पड़ता है। तो हिंदुओं को इस तरह से बरगलाया जाता है, जो कि आज चुनाव प्रचार नहीं हो रहा, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। और सरकारी पत्रकार पत्रकारिता कम, उस इवेंट मैनेजमेंट का प्रचार प्रसार ज्यादा कर रहा है। और ऐसे कर रहा है जैसा कि मानो वो खुद चुनाव लड़ रहा हो। तो जो वोटिंग परसेंट गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? क्योंकि हिंदुओं के लिए खोखली बातें हुई। एक ही तरह की खोखली बात आप लंबे समय तक करेंगे तो लोग समझ जाते हैं। लोगों ने यह भी समझना शुरू कर दिया कि आखिर नया भारत में ऐसा क्या हुआ कि लोगों के सर कलम होने लगे। 1947 के बाद ये पहली सरकार है ऐसी जिसमें लोगों के सरेआम सर कलम हो रहा है। आज स्थिति यह बन गई है कि हर जगह तृप्तिकरण चल रहा है, और हिंदू के लिए वही चुनाव में यूसीसी, राम मंदिर, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कहीं इन्होंने क्रेडिट चोरी की है, कहीं लोगों को बरगला रहे हैं। बड़े अक्षर में जो लिखा जाता है आपने देखा होगा, कहीं भी टर्म एंड कंडीशन छोटे शब्दों में लिखा होता है स्टार लगाकर, वो कम लोग पढ़ पाते हैं। लेकिन जो बड़ा सा डिस्प्ले है कि हम यूसीसी लाने वाले हैं, वहीं छोटे से में लिखा होता है कि इसके लिए व्यापक चर्चा की जरूरत है, हम राय शुमारी कर लाएंगे। मतलब आप नहीं लाएंगे, और जहां जहां चुनाव होता है वहीं आपको क्यों लाना होता है? ये तो पूरे देश की समस्या है। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम सिर्फ बरगला कर वोट लेंगे, तो ये लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। मैं नहीं जानता कि वहां का चुनाव परिणाम क्या होगा, लेकिन वोटिंग परसेंट गिरने से भाजपा को नुकसान हो रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ से तो मतदान हो रहा है। ये जो भी दावा कर ले, मुख्तार अब्बास नकवी के बूथ को नहीं भूलना चाहिए, जहां बीजेपी को मात्र 2 वोट मिले थे। इनको गोरखपुर का वो सीट नहीं भूलना चाहिए जहां कैमरा पर आकर दिनी योगी आदित्यनाथ जी महाराज की प्रशंसा कर रहे थे, और वहां से मात्र उनको 5 वोट मिला था। तो वो 5 वोट गलती से भी मिल जाते हैं। तो अगर ये लोग इस तरह किसी मुगालते में हैं तो ये अच्छी बात है। यही काम कभी वाजपेयी ने भी किया था, और जो साइनिंग इंडिया और नया भारत जैसे जुमले हैं वो जनता देर सवेर समझ जाती है और उसका जवाब भी देती है। अभी ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाता है, जब सारी पार्टियां हिंदू विरोधी है, जिसमें भाजपा अव्वल दर्जे की है, काम के अनुसार, बयानों के अनुसार नहीं है। बयान तो ये लोग ऐसे देते हैं कि अगले दिन ही हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला हो, लेकिन अगर इनके काम को उठाकर देखेंगे तो इतना ज्यादा हिंदुओं का नुकसान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने करना तो दूर, सोचा भी नहीं।
चलिए बाकी जिंदा रहें तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहें। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना।